हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का यूनिवर्सिटी पेपर दिखाने वाली हूँ। सब्जेक्ट है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1, जिसका कोड है BP302T। ये क्वेश्चन 2021-22 का है। तो सबसे पहले सेक्शन ए देखते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स वाले। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टर्म क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर विद एन एग्जाम्पल। सेकेंड क्वेश्चन है इंटरप्रेट द टर्म फ्री सॉल्यूबल। इसमें आपको बताना है फ्री सॉल्यूबल क्या होता है। थर्ड है डिफाइन द टर्म रिलेटिव ह्यूमिडिटी। फोर्थ है डिफाइन द टर्म सब्लिमेशन विद एन एग्जाम्पल। फिफ्थ है लिस्ट वेरियस टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट अकॉर्डिंग टू देयर यूज एज पर द HLB स्केल। सिक्स क्वेश्चन है डिफाइन टर्म डिटर्जेंसी। सेवंथ है डिफाइन द टर्म प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग विद एन एग्जाम्पल। एट है आइडेंटिफाई सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट इन द विटामिन B12। नाइन्थ क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म pH। अब हम लोग आते हैं सेक्शन बी में। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें से सिर्फ 2 करने होते हैं और ये 10 मार्क्स वाले होते हैं। तो 20 मार्क्स का सेक्शन बी होता है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल द रॉल्स लॉ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन एंड एक्सप्लेन रीजन बिहाइंड दिस डेविएशन। सेकेंड क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड विद प्रॉपर एग्जाम्पल एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म विद सुटेबल एग्जाम्पल। एंड लास्ट क्वेश्चन है इलुस्ट्रेट द फ्रेंडुलिक एंड लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो सेक्शन बी यहाँ कंप्लीट होती है। अब हम लोग आते हैं सेक्शन सी में। इसमें आपको 7 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें सिर्फ आपको 5 करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का होता है, यानी कि 35 का सेक्शन सी है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड मेंशन सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन। सेकेंड है एक्सप्लेन द टर्म यूटेटिक मिक्सचर विद प्रॉपर एग्जाम्पल। Third, write down the different methods for the measurement of surface and interfacial tension and illustrate any one of these methods in detail. 4, classify and discuss the different types of complexes with appropriate examples. 5th, explain various factors affecting protein binding of drugs and discuss any one method for the determination of protein binding of a drug. 6th, describe the term buffer capacity and also explain the application of buffer in pharmaceutical and biological system. लास्ट क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल के फॉर्म में दिया गया है। राइट डाउन द वेरियस मेथड्स फॉर एडजस्टिंग द टोनिसिटी ऑफ अ फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन एंड अप्लाइंग एन एप्रोप्रिएट मेथड डिटर्मिनेशन द परसेंटेज एज ऑफ सोडियम क्लोराइड needed to make a solution of 0.05% of atropine sulfate isotonic with blood plasma। इसमें सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ एट्रोपिन सल्फेट है 0.12। तो सेक्शन सी में कोई 5 क्वेश्चन ही करने हैं इनमें से। तो यहाँ पे सेक्शन सी भी कंप्लीट होता है।